अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। और आजकल तो जी लाहौर में ये मौसम चल रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा प्लेजेंट वेदर है और 2 दिन से तो लाहौर में मुसलसल बारिश ही हो रही है। तो सोचा थोड़ा सा बारिश का क्लिप अपनी वीडियो में भी ऐड कर देती हूँ। बारिश ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होती है, तो यकीनन सबको ही ये क्लिप अच्छा लगेगा। वेल फ्रेंड्स, आप साथ साथ वीडियो देखें और बारिश की, और साथ साथ जी हम बात करते हैं कि आज माशाल्लाह से 11वां रोज़ा हो गया है और सेकंड अशरा स्टार्ट हो गया है रमज़ान का, जो कि मग़फ़रत का अशरा होता है। और अल्लाह पाक से हम सब की यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी गुनाहों से हमें माफ़ी अता करे और अपनी मग़फ़रत हमें बख्शे। रहमत का अशरा भी बहुत अच्छे से गुज़र गया है और अल्लाह पाक से दुआ है और उम्मीद है कि उसने अपनी रहमतें यकीनन हमारे लिए आम की होंगी। और अब मग़फ़रत के भी अशरे की यही उम्मीद है, यही दुआ है और यही कोशिश होगी कि हम अपने अमल से अपने रब को राज़ी कर सकें और जो है उसकी मग़फ़रत हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, इस टाइम जो आप चाय बनती देख रहे हैं, ये सारी बातें हमारे घर में तो सबका रोज़ा ही होता है। ये गांव से रात को दूध आया था तो वो रात को बॉयल नहीं किया था, अब इसको बॉयल कर रही हूँ। और जो अम्मा जी दूध लेके आई थी उनके लिए और जो हमारी हेल्पर हैं उनके लिए ये चाय बन रही है। नाश्ता नहीं था उन दोनों ने किया हुआ, तो उन्होंने ये कहा था कि बाजी कुछ नाश्ता बना दें और साथ में जी चाय दे दें। तो बस ये सब कुछ उनके लिए ही था। हेल्पर को तो खैर पराठा वगैरह बना के दिया था। और सॉरी, तो ये जो इस टाइम आप देख रहे हैं ये जी मतलब जो खातून हमारा दूध लेके आई थी, इस टाइम उनको चाय के साथ बस इस तरह से थोड़ा सा सर्व कर दूंगी। उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ लाइट ही खाने के लिए चाहिए, तो जी ये उनके लिए है। और उनको खाना दे के नाश्ता सर्व करके उसके बाद जी मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉन के कपड़े। और लॉन आजकल तो मतलब गर्मियाँ हैं, कुछ ईद भी आने वाली है, तो अब तो हर तरफ बस लॉन के कपड़े और डिज़ाइनिंग यही सब कुछ चल रहा है। अच्छा जी, ये एक खातून हमारे घर खुद ही कपड़े लेके आई थी और बस ये दिखा रही थी इस तरह से। बहुत सारे एरियाज़ में इस तरह से ट्रेंड होता है, जैसे कुछ ख़वातीन सोशल मीडिया पे ये काम कर रही हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो घरों में भी इस तरह से आके जो है वो करती हैं। तो ये आई थी और मैं इनसे देख रही थी कपड़े। कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग प्रिंट्स तो नहीं थे कि बंदा के वाओ, लेकिन अच्छे प्रिंट्स थे, कैजुअल प्रिंट्स थे जो घर में पहनने के लिए होते हैं। ये दुपट्टा बहुत नाइस था, लेकिन ये इस सूट के साथ का नहीं था। लेकिन ये कह रही थी इस सूट के साथ है, पर आइडिया तो हो ही जाता है। लेकिन ये है कि चलो अब वो मतलब आई थी तो मैं कुछ ज़्यादा इंसिस्ट नहीं कर रही थी। तो बस जी मैं यहाँ पे डिज़ाइन खोल खोल के देख रही थी कि अगर कुछ अच्छा लग जाए तो मैं ले लूँ। और मेरी अम्मी का एक होता है कि अगर इस तरह से कोई आपके दरवाज़े पर आता है तो आप जो है ना, वैसे भी तो मतलब इतने पैसे हम लोग खर्च कर ही देते हैं ब्रांड्स पर जाके भी और इस तरह से भी। तो बस अम्मी ने कहा कि ये नहीं देखना कि प्रिंट कैसा है या कपड़े कैसा है, एक हेल्प के तौर पर ही जो है आप ले लो। वो खुद चल के आई हैं, बाज़ार हम खुद चल के जाते हैं, तो इन चीज़ों में जो है वो फिर अल्लाह ताला अजर भी देता है। और अगर कोई इतनी उम्मीद से आए तो उसको उसकी उम्मीद मेरे ख्याल से खाली नहीं जानी चाहिए। अच्छा, ये जो भी आपने ब्लैक वाला ड्रेस देखा है ये वाकई ही में काफ़ी अच्छा था, बट अगेन मैं कोई लाइट प्रिंट लेना नहीं चाह रही थी, इसलिए ये तो मैंने नहीं लिया। और आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन सा सूट लिया। और ये वाला ड्रेस भी प्यारा था, पता नहीं क्यों मुझे लाइट प्रिंट्स, लाइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये देखा कि मेरी वार्डरोब में सारे कपड़े ही इस तरह से थे, बेज, ऑफ वाइट, वाइट, ब्लैक, लाइट पिंक, मतलब ये वाले कपड़े थे। और एक दिन इस तरह से था कि मेरा कुछ डार्क कलर पहनने को दिल चाह रहा था और मैंने अपनी पूरी वार्डरोब देखी लास्ट टाइम समर की कि मेरे पास कोई भी डार्क कलर का सूट नहीं था। तो इस बार मैं थोड़ी सी ना कलर वेरिएंट करूँगी अपने कपड़ों में। और ये ड्रेस जी मैंने उनसे ख़रीदा है, लॉन का है, प्रिंटेड है, लेकिन यह कि इसका कलर मुझे अच्छा लग रहा था, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये ख़रीद लेती हूँ। और साथ ये दुपट्टा मैच हो गया था क्योंकि ये 2 पीस सूट था और ये साथ उनके दुपट्टा था, तो मैंने ये दुपट्टा भी साथ ले लिया। और खैर जी शॉपिंग हमारी घर में हो गई थी और उसके बाद इस टाइम जो है मैं और मेरी सिस्टर जो है
भांजी की वैक्सीनेशन के लिए आए हुए हैं। इसकी वैक्सीनेशन पहले भी लेट हो गई थी, लास्ट टाइम भी, और इस बार भी मेरे ख्याल से कोई 3-4 दिन ऊपर या वीक ऊपर ही चला गया था। तो बड़ी बस हम जल्दी जल्दी में फिर निकले, क्योंकि दिन इतना शॉर्ट होता है और अब रमज़ान में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं करने के लिए, तो काफ़ी भाग दौड़ रहती है। अभी तो ये जी चुप करके बैठी हुई है, लेकिन इस बेचारी को इकट्ठे 3 इंजेक्शन लगे थे और फिर इसने वो रोना धोना शुरू किया। 3 इंजेक्शन जिसको भी लगे डेफिनेटली वो रोएगा ही, तो फिर इतने छोटे बच्चों को लगे तो वो बेचारे भी ज़रूर ही रोएंगे, क्यों नहीं रोएंगे। बस 3 इंजेक्शन इसको लगे थे। और बस जी उसको फार्मेसी से फ़ारिग होने के बाद हम लोग जी आ गए थे। कुछ हमने लेनी थी छोटी मोटी चीज़ें, अफ्तारी से रिलेटेड ही लेनी थी, और बस उसके लिए कुछ एटीएम से पैसे निकलवाए। अच्छा शुक्र है मैंने 5000 ही निकलवाया था, क्योंकि 5000 निकलवाया और 5 का 5 ही लगे। अच्छा ये देखिए, ये बेचारी तब से रो रही थी और हम लोग स्टोर आ गए थे तब भी रो रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्टोर आके जो है इसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी। कुछ हमने इसे यहाँ से ये इस तरह से बॉल्स वगैरह पकड़ा दिए थे, तो इसका ध्यान बढ़ गया था, लेकिन ऑब्वियसली उसको पेन हो रही थी। वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा सा रोती थी। पर जी अब 3 इंजेक्शन्स के बाद इतना सा तो रोना बनता है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि हम लोग स्टोर आए थे अफ्तारी के लिए, कुछ हमने सामान लेना था और सिस्टर ने बच्चों के लिए जूसेस वगैरह ख़रीदने थे, और मैंने सिर्फ 1 किलो का चावल का पैकेट और चिकन और इस तरह से, एक्चुअली बिरयानी बनानी थी तो बिरयानी की आइटम्स मैंने ख़रीदी थी, और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि 5000 बिल कैसे बन गया। मतलब इतना सब कुछ अजीब है ना इस टाइम पे, कि पैसे का तो पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आ रहा है। आ तो कम ही रहा है, जा बड़ी तेज़ी से रहा है। और यहाँ पे जो मेरी सिस्टर जो है वो बच्चों की चीज़ें देख रही थी। बच्चों की यही आइटम्स होती हैं, उनके बेबी सोप हो गए, बेबी ऑयल हो गए, तो वो जी अपने लिए जो भी सामान उन्होंने ख़रीदना था वो ख़रीद रही थी। और ख़रीदने के बाद जी हम लोग घर वापस जा रहे थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा फ्रूट भी ले लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फ्रूट पे भी बस ना पूछें कि क्या हशर हुए थे। 500 रुपये का तो मतलब दर्जन केला आ रहा है, और केला एक ऐसी आइटम हम लोग कंसीडर करते थे कि जो अमीर गरीब सभी खा सकते हैं, लेकिन अब तो मतलब हद ही हो गई है। बस इसके बाद मैं घर आई और हमारी अफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आज का व्लॉग सहरी और अफ्तारी से थोड़ा हट के था, तो आप लोगों से जी शेयर किया मैंने। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अब बस ये हमारी चाट बन रही है और बाकी पकौड़े शकौड़े वगैरह हमने मतलब इसके बाद शुरू कर दिए थे। ये खजूर अब जाएगी इसमें फाइनली, और उसके बाद ऑरेंज जूस जाएगा और हमारी चाट हो जाएगी तैयार। और जी फ्रेंड्स, मैं इंशाल्लाह ताला मिलूंगी आपके साथ अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बस जी इंशाल्लाह ताला जी मिलूंगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।